नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एफसीआई का जब से एक शॉर्ट जो है वो नोटिस हमने देखा है, जिसके बाद हालांकि कुछ टाइम पहले से भी एफसीआई के नोटिफिकेशन की चर्चा हो रही थी और अभी ये जो एक नोटिस है इससे और इन बातों में प्रबल मिला है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी तक इसके एग्जाम्स भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी से पैटर्न, वो सारी चीज़ें, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और एक सबसे बड़ा मोटिवेशन की सैलरीज क्या होती है, ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। मैंने आपको एफसीआई असिस्टेंट एजी 3 का जो है वो सैलरी स्लिप लेटेस्ट का दिखाया है। आप इस क्या कहते हैं चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग मैनेजर पोस्ट पे बात करेंगे कि अगर आप एफसीआई जो है वो एफसीआई में मैनेजर पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी बेसिक सैलरी या ओवरऑल जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो कितनी बनेगी। आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एफसीआई मैनेजर की बात करूं, देखिए यहाँ पे ये जो सैलरी स्ट्रक्चर जिसका मैं दिखा रहा हूं, उनका ऑलरेडी एक जो है वो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। उसके बाद उनका टोटल क्या बन रहा है देख लेते हैं। बेसिक बन रहा है उनका 41,020 रुपए, डीए 18,000 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस 7,416 रुपए, वॉशिंग अलाउंस 824, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2472, हाउस कीपअप अलाउंस 4120, इंटरटेनमेंट अलाउंस 2472, लंच जो है वो अलाउंस यहाँ पे आपको 2060 और मोबाइल टेलीफोन रिम्बर्समेंट लगभग 1236 रुपए यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, इसमें कुछ टैक्सेशंस भी हैं। टैक्सेशंस क्या क्या हो रहे हैं? इनकम टैक्स लगभग 6,539 है ना। एम्प्लॉय फंड कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम 70, बिनोवेलेंट फंड रिकवरी 30, एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम 750, एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन 1184 और सीपीएफ डिडक्शन लगभग 7,104 रुपए बन रहा है। यानी अगर मैं ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इनकी जो ग्रॉस अर्निंग है वो लगभग 79,804 रुपीज के अराउंड है। इनका जो डिडक्शंस है नियर लगभग 15,000 के करीब है और जो इनकी नेट सैलरी इन हैंड इनके अकाउंट में आ रही है वो नियर अराउंड 63 से 64,000 रुपए बन रही है, जो कि बहुत एक अच्छा नंबर है। देखिए, मैं आपको कुछ बेस बता दूं, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में या इंश्योरेंस की जॉब में नए हैं, जब हम बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस, स्टेबिलिटी, कई चीजों में नो डाउट इंश्योरेंस या एफसीआई थोड़े से बेहतर होते हैं। यहाँ पे आपको जो एक आपको खुद को समय जो है वो मिल पाता है वो काफी अच्छा इसमें होता है। और इसमें एक प्रकार से जो बैंकिंग की तरह जो पब्लिक डीलिंग होती है इसमें कम होती है और अगर आप हेड ऑफिस में पोस्टेड हो जाते हैं तो लगभग आप मानिए ना के बराबर हो जाती है। तो ये एक अच्छी जॉब है, रेपुटेड जॉब है, जहां पे आप खुद को भी टाइम दे सकते हैं। एक आपके ऑफिस का भी शेड्यूल तय है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है वो वहां पे टाइम देके बाद में अपने आप को काफी टाइम दे सकते हैं और फर्दर अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब सीआई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है। और जितना हमने नोटिस में वैकेंसीज देखी हैं, अगर वो बम्पर वैकेंसीज आ गई तो भाई साहब इस बार आपकी बल्ले बल्ले है। फिर दुनिया की सारी चीजें छोड़ के आपका केवल फोकस अपनी स्टडी में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी भाई, जितने नंबर्स हम देख रहे हैं, ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो शेड्यूल है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपकी स्टडी के रिगार्डिंग। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कहूं, देखिए, टाइम टेबल आप स्ट्रिक्ट मैनेज करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आपका मोटिवेशन बना रहेगा। जब आप रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में पजल एक ऐसा टॉपिक है जो गेम चेंजर होता है और पजल को आसान बनाने के लिए मैं डेली 12 बजे एक पजल का सेशन लेता हूं, जो कि पजल स्पेशल शो कहलाता है। यहां पे हम लोग पजल को स्पीड में सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश कर रहे होते हैं और डेली सुबह 10 बजे मैं आपको कंप्लीट मिसलेनियस पैटर्न, जो कि पेपर के फॉर्मेट में होता है, जहां पे हम लोग रीजनिंग के मिसलेनियस फॉर्मेट को की भी प्रैक्टिस यहां प्रॉपर करते हैं। तो आप मेरे साथ सेम चैनल पे डेली सुबह 10 बजे जुड़ सकते हैं और 12 बजे आप मेरे साथ पजल लगभग डेली 10 से 15 पजल की प्रैक्टिस आप लोग साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शनल टॉपिक मॉक की आप जो है वो प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए पीओ लेवल का एग्जाम है, हो सकता है आप 35 बाई 35 ना सॉल्व कर सकें, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन है और अगर आपके 22-25 नंबर भी आते हैं तो वो भी बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं पीओ लेवल के हिसाब से। इसके बाद अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोशिश करें डेली एक मॉक दीजिए। अगर आप अभी जो है वो मीडियम लेवल पे हैं तो ऑल्टरनेट डेज में मॉक दीजिए और अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो हफ्ते में 1 से 2 मॉक तो आपको देना ही देना है। स्पीड मैथ्स आपके लिए गेम चेंजर है, ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत हेल्प करता है चीजों को सही तरीके से सीखने में। ठीक है भाई, अब ध्यान रखिएगा, हमने एफसीआई को टारगेट करते हुए एक स्पेशल बैच जो है वो लॉन्च किया है और एक और बैच जो है वो हम लॉन्च करेंगे। ये जो लेटेस्ट बैच है ये आपका बैंकर्स फाउंडेशन है। इस बैंकर्स फाउंडेशन में एफसीआई की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीए जो भी आता है
वो सब हम बिल्कुल बेस से कवर कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्री प्लस मेंस का कवरेज, 400 प्लस लाइव क्लासेस, 33800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स, 170 प्लस मॉक टेस्ट, सब कुछ हम आपको इस बैच में प्रॉपर दे रहे हैं। और ये बैच आपको कहां मिलेगा? ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक, वैसे इसकी वैलिडिटी 6 महीने, 1 साल और 2 साल की होती है। लेट सपोज अगर आप 1 साल के लिए अवेल करते हैं तो अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशन, एफसीआई, जो भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे और इसके जो भी बैचेस लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलने वाला है। तो इसको जरूर अवेल करिएगा। आपके कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।